तो हम लोग सूतिका रोग की बात कर रहे थे। सूतिका रोग में हम लोगों ने मकलसूल क्लियर कर लिया है। उसके बाद हम लोग सूतिका ज्वर की बात करते हैं। तो सूतिका ज्वर, तो सूतिका में होने वाला ज्वर, ठीक है। तो सूतिका ज्वर का महत्व क्या है? सर्वेषां यो रोगाणाम ज्वर कष्टमो मता। ये काश्यप संहिता खिल स्थान 11/38 का श्लोक है काश्यप के द्वारा। सर्वेषां यो रोगाणाम मतलब सभी रोगों में ये रोग जो है ज्वर, ये कष्टमो मता मतलब सबसे अधिक कष्टदायी है। क्या है? कष्टदायी है। और कष्टदायी है इसलिए सर्वप्रथम हम इस ज्वर की निदान, स्वरूप और औषधियों का वर्णन करेंगे। तो हम लोगों ने ज्वर के महत्व में सिर्फ एक बात पढ़ी कि ज्वर सभी व्याधियों में सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है, इसलिए सबसे पहले इसका निदान, स्वरूप और औषधि का वर्णन करेंगे। भेद की बात की जाए तो ज्वर जो होता है 6 प्रकार से होता है। सबसे पहले निज आगुंतज, 2 भेद होते हैं, 2 विभाग होते हैं, निज और आगुंतज। तो निज आगुंतज, निज के होते हैं 4, आगुंतज के होते हैं 2। ठीक। तो निज के वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज और आगुंतज के होते हैं स्नेयोक्त और ग्रहोक्त। स्नेयोक्त मतलब होता है जब माता दुग्ध का अवतरण होता है माता में, तो जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे स्नेयोक्त ज्वर कहते हैं। और ग्रहोक्त जब कोई ग्रह बाधा आक्रमण करती है, ठीक है, सूतिका के ऊपर, तो उसे ग्रहोक्त कहते हैं। तो हम लोगों ने महत्व बात कर ली, भेद बात कर ली। अब बात करते हैं निदान की। ठीक। तो देखो निदान लिखा है, स्त्रीणानाम अप्रजातानाम प्रजातानाम तथा आहितो। सुश्रुत का श्लोक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र का। तो अप्रजाता नाम, अप्रजाता नाम मतलब होता है सामान्य रूप से जिसका प्रसव ना हो, असामान्य प्रसूता हो। ठीक। और प्रजाता नाम मतलब सामान्य रूप से उसका प्रसव हुआ हो, सामान्य प्रसूता। तथा अहितो, अहितो मतलब अहितकर आहार विहार सेवन की। ठीक है, ये था श्लोक सुश्रुत का। तो एक अप्रजाता, एक प्रजाता। प्रजाता है तो अहितकर आहार विहार ली। हिंदी देख लेते हैं। तो एक सामान्य रूप से प्रसूता है, असामान्य रूप से प्रसूता है तो सामान्य रूप से उसका प्रसव नहीं हुआ है। लेकिन अगर सामान्य प्रसूता है तो सामान्य रूप से अगर प्रसव हुआ होगा तो बाद में अहितकर आहार विहार का सेवन करी, इसलिए उसको ज्वर की उत्पत्ति हुई। तो ज्वर उत्पन्न हुआ 2 कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, असामान्य प्रसूता और सामान्य प्रसूता। असामान्य प्रसूता है तो उसका सामान्य रूप से प्रसव नहीं हुआ है, इसलिए उसके अंदर ज्वर की उत्पत्ति हुई। लेकिन सामान्य प्रसूता है तो सामान्य रूप से प्रसव हुआ था लेकिन अहितकर आहार विहार का बाद में सेवन की, इसलिए हो गए। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत था। चरक की बात करते हैं तो स्त्रीणा नाम च विषम प्रजनात और प्रजाता नाम च मिथ्या उपचरात। वही सेम बात, विषम प्रजनात मतलब विषम रूप से प्रसव होना, मतलब सामान्य रूप से प्रसव ना होना। और प्रजाता नाम मतलब सामान्य रूप से प्रसव होना लेकिन मिथ्या उपचरात। मिथ्या उपचरात मतलब मिथ्या आहार विहार। सेम वही सेम जो सुश्रुत ने बोली लाइन कि असामान्य प्रसूता, और अगर असमान प्रसूता और समान प्रसूता है तो अहितकर आहार विहार। वही सेम लाइन इन्होंने बोली है कि विषम प्रसूता, और अगर सामान्य है या प्रजाता नाम है, समान रूप से प्रसव हुई तो मिथ्या उपचरात। सेम। तो जिनको श्लोक याद हो जाता है वो श्लोक याद कर लें, एक याद कर ले चरक का सुश्रुत का, जो याद हो जाता है। लेकिन अगर जिनको श्लोक नहीं याद होता है वो 2 लाइनें खाली याद करें। असमान प्रसूता मतलब समान रूप से प्रसव ना होना, और समान प्रसूता मतलब समान रूप से प्रसव होना। अगर समान रूप से प्रसव हुआ है तो अहितकर आहार विहार का सेवन की होगी, इसीलिए उसके अंदर ज्वर की उत्पत्ति हुई है। तो ज्वर की उत्पत्ति क्यों हुई है? तो 2 रीजन है। सामान्य रूप से अगर प्रसव हुआ है तो अहितकर आहार विहार ली होगी, और सामान्य प्रसव हुआ होगा तो ज्वर हो जाएगा। 2 कंडीशन है। ठीक है। अब बात करते हैं, एक निदान बताया गया है काश्यप, आचार्य काश्यप के। तो आचार्य काश्यप ने बोला है वेग संधरणात मतलब वेग संधरणात मतलब वेग संधारण करना। रोच्छाद, रोच्छाद मतलब रूक्ष वस्तुओं का अत्यधिक सेवन। व्यायामाद आश्रिक क्षयाद मतलब व्यायाम, और अशरीक क्षयाद मतलब अत्यधिक रक्त का क्षय होना। शोकाद मतलब शोक होना, और अति अग्नि संताप मतलब अधिक अग्नि का सेवन करना। कटु अम्ल उष्ण अति सेवनात् मतलब कटु का, अम्ल का, उष्ण का अत्यधिक सेवन करना। दीवा स्वप्नाद मतलब दिन में सोना। पुरोवाताद मतलब पूर्व दिशा से आने वाली वायु का सेवन करना। गुरु अभिसंधि भोजनाद गुरु और अभिसंधि भोजन का करना। और स्तन्य अगमाद मतलब स्तन्य का आना, स्तन्य में स्तन्य का आना।
मतलब ब्रिस्ट में ब्रिस्ट मिल्क का आना, ठीक है। गृह बाधा या अजीर्ण या दुष्ट प्रजननाथ, दुष्ट प्रजननाथ मतलब असामान्य रूप से प्रसव होना। ये सारी बातें मैंने श्लोक में बता दी, इसकी हिंदी यहाँ नीचे लिखी हुई है, आप याद कर लीजिए। देखिए ये जो लाइन चरक सुश्रुत जो मैंने ऊपर लिखा है वही सामान्य प्रसूता हो, असमान प्रसूता हो या समान प्रसूता होगी तो अहितकर आहार विहार सेवन की होगी, इसलिए उसको ज्वर की उत्पत्ति होती है। लेकिन काश्यप ने बोला है, जो श्लोक था ऊपर हमने पढ़ा है ये वाला श्लोक, उसकी हिंदी कर लेते हैं जिसे याद करने में दिक्कत हो ना हो। तो देखो, वेग धारण, रुक्षता, व्यायाम, अत्यधिक रक्तस्राव, शोफ नहीं है शोक कर लेना, अग्नि संताप, कटु अम्ल तथा उष्ण का अतिसेवन, दिवा स्वप्न पूर्वात सेवन, गुरुजो मत्स्यंदी भोजन, स्तन आगमन, गृह बाधा, अजीर्ण और दुष्प्रजाता मतलब प्रसव में कठिनाई होना, ये सब ज्वर के उत्पत्ति के कारण है। तो हमने पढ़ा चरक और सुश्रुत का, तो ऊपर सामान्य रूप से प्रसव, असामान्य रूप से, असमान होगा तो नॉर्मल, और असमान है और सामान्य होगा तो कैसे नॉर्मल हुआ, तो उसके लिए अहितकर आहार विहार सेवन की तभी ज्वर की उत्पत्ति हुई। लेकिन काश्यप ने जो बताया है, तो अब बात हो गई, हम लोगों ने पढ़ तो लिया, लेकिन जैसा कि थंबनेल देख के आप आए हैं भूल कर दिखाओ, तो कैसे ऐसा क्या किया जाए कि आप भूलें ना कभी, ठीक है। तो फिर से शुरू से बात करते हैं, तो आपके जो बताएंगे वो आप भूलेंगे नहीं, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है। तो पहली लाइन, ज्वर का महत्व, तो महत्व ये है कि ज्वर सबसे ज़्यादा कष्टदायी है, सभी व्याधियों में ज्वर सबसे ज़्यादा कष्टदायी है, और अगर कष्टदायी है तो सबसे पहले उस कष्ट को दूर करने के लिए उसका निदान स्वरूप और औषधियों का वर्णन करेंगे। ज्वर 6 प्रकार का होता है, निज, आगुंतज, और निज 4 प्रकार से होता है, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, और आगुंतज 2 प्रकार से होता है, स्त्रियुक्त और ग्रहोक्त। इस पेज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबने अच्छे से समझा। निदान की बात करते हैं, तो निदान दोनों चरक और सुश्रुत का सेम है, बस उसकी हिंदी की बात करते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी, सामान्य प्रसूता है, असमान प्रसूता है तो असामान्य रूप से प्रसव हुआ होगा, सामान्य प्रसूता है तो सामान्य रूप से प्रसव हुआ होगा, तो अहितकर आहार विहार सेवन की होगी, इसलिए उसके अंदर ज्वर की उत्पत्ति हुई। तो 2 कंडीशन आपने याद की, क्या, असमान प्रसूता या समान प्रसूता, बस इतना सा याद करना है, असमान प्रसूता या समान प्रसूता। असमान प्रसूता मतलब सामान्य रूप से प्रसव न होना, और समान प्रसूता मतलब सामान्य रूप से प्रसव हुआ होगा लेकिन अहितकर आहार विहार का सेवन की होगी, इसलिए उसके अंदर ज्वर की उत्पत्ति हो गई। अब सबसे बड़ा टास्क तो है याद करना काश्यप का, काश्यप का इतना बड़ा निदान, या तो श्लोक याद कर लें वरना ये हिंदी याद कर लें, तो ये हिंदी भी बहुत बड़ा टास्क है याद करना। तो मेरे पास जो ट्रिक है, भूल कर दिखाएं, तो इस ट्रिक को आप एक बार सुने और भूल कर दिखाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि आपने मूवी गदर देखी है, तो गदर पाकिस्तान से रिलेटेड है, इंडिया और पाकिस्तान से, तो गदर पाक का शौक बा, एक भोजपुरी लाइन है, गदर जो गदर मूवी है वो पाक का क्या है, शौक बा है, मतलब शौक है, भोजपुरी में है को बा बोलते हैं, गदर पाक का शौक बा। अब इस वाले कोड से पूरा श्लोक आपका कवर है, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो बाहर गई हो। चलो दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो, जी से गृह बाधा, जी से गुरु विषेंदी भोजन, डी से दिवा स्वपन, ए आर से अतिरक्त स्राव, आर से रुक्षात रुक्ष, फिर पी से पूर्व वायु, पूर्व दिशा की वायु का सेवन, ए से अजीर्ण, पेन नहीं चलने लगती, अजीर्ण, एस से शोक, और एस से एक यहाँ छूट गया है, स्नेह आगमन, यहाँ लिख लेना, स्तन आगमन, ठीक है। और ए यू के, ये तीनों एक में है, अम्ल, उष्ण, कटु का अतिसेवन, और बा से बी से वेग धारण, व्यायाम, और ये से अत्यधिक अग्नि सेवन। एक भी श्लोक का ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं है जो इस ट्रिक में कवर ना हुआ हो। अब भैया जिसको जितना कम याद करना है, गदर कोई खाली याद करके वहाँ लिख दे, कोई जिसको पाक याद करना हो पाक याद कर ले, जिसको शौक याद करना हो शौक याद कर ले, जिसको बा याद करना हो बा याद कर ले, और जिसको पूरा अच्छा से श्लोक पूरा अच्छे से सारी बातें लिखनी है वो गदर पाक का शौक बा याद कर ले। तो हमने कुल मिला के इसमें क्या बात की है, ज्वर का महत्व तो बात की, तो आपने पता है कि कष्टदायी होता है, फिर उसके बाद भेद की 6 भेद होते हैं, निज और आगुंतज से, निज 4 प्रकार से होते हैं, आगुंतज 2 प्रकार से होते हैं। उसके बाद निदान की बात की, जो निदान चरक और सुश्रुत ने असमान प्रसूता और समान प्रसूता 2 ही होते हैं। और काश्यप के निदान की बात की जाए तो गदर पाक का शौक बा, बस इतना सा, गदर पाक का शौक बा। और पूरे श्लोक का एक एक पॉइंट जो भी 12-13 चीज़ें हैं, 12-13 चीज़ें इसमें कवर हैं। आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे और आपका हो जाएगा।
ठीक है। सेकंड लेक्चर इसका जो मैं करूँगा उसमें लक्षण और चिकित्सा का चार्ट बनाऊंगा, उसका भी ट्रिक रहेगा, तो आप उसको भी एक बार देखेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद लक्षण और चिकित्सा की बात करेंगे।